खट्टर जी मनोहर लाल जी करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, जिताओगे आप लोग? आपने जिता दे। नहीं जिता रहे? नहीं, हमने जिता दे। क्यों नहीं जिता रहे? जी कुछ करता ही नहीं। अरे कितना तो बढ़िया काम हुआ, सड़कें बनी हैं। कुछ नहीं करा जी, पैर तोड़ के रखी है क्या बापोले गांव में तो क्या नखासी है कहीं हाँ। कहीं भी नहीं नखासी है। चलो एक तो नहीं चाहिए खट्टर से। खट्टर बनता ही नहीं, नाम बनावा खट्टर ने ना बना है। हाँ, ना बना जी ठीक है। अच्छा। हाँ। अरे एक बात तो बताइए, कहते बीजेपी सरकार में लोगों को राशन भी मिल रहा है, बिजली भी मिल रही है। मोदी ले रहा दे राशन, तो खट्टर के ले रहा दे राशन, तो मोदी ले रहा दे। मोदी दे रहा है। हाँ मोदी दे। खट्टर भी तो हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। करया के खट्टर ने तो बता दे जो करया मोदी करया। नौकरियां भी तो लगवाई हैं। मोदी इस खट्टर ने और? एक भी नहीं लगवा, कोई लगे नहीं है? एक भी नहीं लगा होगा। आपके एरिया में कोई सा तो लगा होगा, एक दो तो। जी हमारी कॉलोनी में तीन लग गया, कोई तो हमने क्या कोई कहीं तो नहीं लगा लगा नहीं है, कोई भी नहीं लगा। तो खट्टर को नहीं चाहते आप? हम नहीं बनाते खट्टर ने। तो फिर किसे चाहते हैं? और आ जाओ कोई बढ़िया, कोई और आ जाए। और आ जाओ कोई बढ़िया। तो देखिएगा, अब मुख्यमंत्री तो वो रहे नहीं है, लेकिन लोकसभा करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव में तो वोट करोगे आप लोग? वोट तो पता नहीं किस किस की जाओगे, कि जरूरी है खट्टर की देनी है? खट्टर की जरूरी नहीं है। नहीं जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? जब कुछ करता ही नहीं खट्टर, और क्या करें? करवा तो दिए, सड़कें बन रही हैं। वो देख कितनी बढ़िया बन रही, सारी पट्टी पड़ी बापोले की सड़क। अच्छा। बात एक ऐसी करे ना, ये ये देख लो, आप देख सकते हो बापुली शहर को, यहाँ ना रोडों पे लाइट भी नहीं है। ठीक है, रोडों पे लाइट तो होनी जरूरी है व्हीकल के लिए, ट्रैफिक आंदे धुंध में, सर्दियों में क्या देखेगा कोई, कुछ भी नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो नहीं चाहिए खट्टर? अरे हमको चाहिए ना, हमारे काम करके तो हम खट्टर को ज्यादा, हम तो जो हमारा काम करेगा उसको वोट डालेंगे भाई। ठीक है, हम जो हमारा काम करेगा बापुली शहर के अंदर, हम उसको वोट डालेंगे। अच्छा। ठीक है, हमें पहले काम करके दिखाओ फिर वोट लो। तो बीजेपी सरकार सही नहीं रही क्या? नहीं नहीं, बीजेपी सरकार बढ़िया रही है, बढ़िया कर रही है। ठीक है, पर हम नहीं कहते बीजेपी सरकार घटिया है, पर हम कह रहे हैं हमारा काम करो, लाइटें तो हमको, ठीक है, रोडों पर लाइटें होनी चाहिए, बढ़िया फैसिलिटी होनी चाहिए। अरे रोहतक को देखो, रोहतक कैसे चमका दिया गया है। हाँ, रोहतक में देख लो, जैसे रोहतक में सीएम रहे हैं ना, रोहतक आप, हाँ रोहतक को देख सकते हैं, रोहतक कैसा उन्होंने सैर किया। लो तो रोहतक के आदमियों ने उनका साथ नहीं दिया वैसे। अच्छा। पर रोहतक को चमकाया रखा है। ठीक है, अब बापुली का देख लो, पानीपत में देख लो, पानीपत रोड को खुद देख सकते हैं आप। ठीक है, देख रहे हो आप, आ रहे हो वहाँ से। ठीक है, खड्डे कहीं कहीं बना हुआ, कहीं पटा हुआ, कहीं बना हुआ, कहीं फटा हुआ, ऐसे थोड़ा होता है। लेकिन राशन भी तो दे रही है सरकार लोगों से, बिजली दे रही है। राशन दे रही है, चलो रोडें तो ठीक नहीं होनी चाहिए, उसके वजह से पता आपको कितने एक्सीडेंट होते हैं, हाँ। कितने। हाँ। ठीक है, हर सर्दियों में कई गड्ढे में कोई पड़ के कोई मर रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा, रोड ऐसे कैसे है पानीपत में, देख सकते हो आप। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि खट्टर यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या चाहते हैं, खट्टर को वोट करेंगे आप लोग? अरे वोट तो हम कर देंगे, हमारे हमको पहले उनका काम देखना है, हम वोट जब ही डालेंगे। ठीक है। अच्छा। ठीक है, इलेक्शन से पहले रोड तैयार होगे ना, तो वोट पक्का खट्टर को है। अच्छा। हाँ जी। हाँ ताऊ जी, क्या नाम हो गया? हाँ जी। हाँ जी, नाम क्या हो गया? तो रोड चाहिए, लाइट चाहिए, कोई नाम नहीं। खट्टर यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिताओगे? खट्टर ने तो कुछ नहीं करा है, गरीब आदमी चिरा हुआ पड़े, ना मकान ना जगह, कोई मतलब नहीं है। अच्छा। गरीब आदमी बहुत दुखी हो रहे हैं। अच्छा, खट्टर यहाँ से देखिएगा चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोगों के भरोसे ही तो लड़ रहे हैं कि आप लोग जिताओगे। जिता दे देते हम। अच्छा। मान लो कुछ काम नहीं करा, खट्टर ने कोई काम नहीं कोई किया। काम नहीं करा। अब तो मुख्यमंत्री भी बदल गए हैं, नायाब सैनी जी आ गए हैं। ना, ना। जो अच्छा काम करेगा उसको वोट मिलेगी। जो अच्छा काम करेगा। हाँ, जो कोई अच्छा काम करेगा हाँ। उसको वोट देंगे गरीब जनता। तो क्या लगता है, बीजेपी सरकार में अच्छा काम नहीं हुआ खट्टर के राज में? ना ना, कोई काम नहीं होया। अरे गलियां बनवा दी, सड़कें बनवा दी, राशन दे रहे हैं। सब टूटी पड़ी। अच्छा, हाँ, तो इसलिए नाराज हैं। हाँ नाराज है। तो खट्टर तो यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, ना, ना, तो जिताओगे नहीं? वोट नहीं देना खट्टर को तो नहीं दोगे? ना, बिल्कुल नहीं देते। ऐसी क्या नाराजगी ताऊ जी? जब गरीब जनता दुखी हो रही है, क्या वोट देंगे उसको? हाँ, नो बताओ। तो दुखी हैं आप? दुखी है। राशन नहीं मिल रहा आपको? राशन मोदी जो दे रहा एक आदमी को 5 किलो राशन मिल रहा, बताओ एक महीने में बतेरा वो 5 किलो वैसे मिल रहा है? मिल रहा। तो फिर भी बता रहे हैं कि बस सही नहीं है सरकार, खट्टर सही नहीं रहे। खट्टर ने तो कुछ भी नहीं काम करा। खट्टर ने कुछ भी नहीं करा। ना ना, पहले बिजली बहुत कम आती थी, अब 24 घंटे चल रही है।
ना ना 24 घंटे नहीं, बस कभी आवा कभी भाग पहले पंखे झोलते थे ऐसे 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 करके, कुछ नहीं काम कराया इस तो पंडित काम नहीं करवाया। ना ना। अच्छा, क्या लगता है मनोहर लाल खट्टर जी करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सोच रही है यहाँ की जनता? देखो, हमारे जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, बहुत ईमानदारी से उन्होंने हरियाणा में काम किया है। बट पूर्व मुख्यमंत्री जी। हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री जी। और अब वो लोकसभा का चुनाव करनाल से जो लड़ रहे हैं, हाँ। तो एक ईमानदारी, एक जो ईमानदारी की जो व्यवस्था है उनके अंदर खासियत है, ये ईमान छवि दिखाई दी। छवि दिखाई दी। लेकिन जो राज का जो सिस्टम है वो नहीं चल पाया उन पर। अच्छा, वो सरकार जिस तरीके से पिछले 9.5 साल से जैसे हाईजैक होती है, अफसरों ने, कर्मचारियों ने, इन्होंने सरकार को हाईजैक रखा। अच्छा, जो आम जनता है और सरकार है उसके बीच की जो कड़ी है वो होता है प्रशासन जी। और प्रशासन ने प्रशासन का बिल्कुल भी दबाव प्रशासन पर नहीं वो कायम कर पाई। लोगों की जो जन समस्याएं हैं वे जो की त्यों पड़ी हैं। अगर यहाँ से सड़कें उखाड़ तो दी गई, परंतु वे बनाने वालों का टाइम नहीं लगा अभी तक। वो राजनीति कर रहे, जो ठेकेदार है वो राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका जो प्रशासनिक पकड़ है वो बिल्कुल नहीं चल पाया उन पर काम। अब जो नया मुख्यमंत्री बना है वो देखो, अपने अभी तक तो उनका कोई सामने नहीं आया, 2-4 रोज हुए हैं उनको। लेकिन बाकी जो ऊपर की कार्य प्रणाली है बीजेपी सरकार की, भाई जो इन्होंने वंशवाद की जो व्यवस्था खत्म की है वो बहुत अच्छा प्रक्रिया है। भाई आज वो राजा है, तड़के वो होगा, कल न उसका बेटा होगा। जो ये व्यवस्था है ये हमारे समझ में आई, ये सही लगा। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा इनका सिस्टम है। हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिला, नौकरियां मिली हैं, वो जो मिली हैं तो वो ईमानदारी से हर गांव में 5-5, 10-10 जो काम करने वाले जो लायक बच्चे हैं उनको नौकरियां मिली। पहले की डाल नहीं मिला। अच्छा, अगर भाई कोई कटड़े रह रहा, वो थानेदार बना कर बिठा दिया। अच्छा, कोई पर्ची देकर वो सच्चो बना दिया, वो काम नहीं है। अभी भी आप प्रशासन में आप मिलते हो, आप भी जाते होगे, कई जनों ने तो बोलने का ही नहीं बेरा। भाई पब्लिक से पैसे कैसे आना, तनख्वाह पी हुए घरों बैठ जाए। तो ये जो व्यवस्था थी पुरानी, जो सरकारों की जो रूढ़िवादिता थी, उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करी सरकार ने, पूरी कोशिश की है, लेकिन कंट्रोल नहीं हुई। कंट्रोल हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी प्रशासनिक पकड़ होने नहीं दी गई। हमारे हरियाणा में एक वर्ग विशेष ने उनकी जो पकड़ व्यवस्था है वो बिल्कुल नहीं आने दी। तो क्या लगता है फिर वोटरों में अब असर पड़ेगा क्या, जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, तो वो तो बनेंगे, 100% बनेंगे। अच्छा, जीत जाएंगे? जीत जाएंगे 100%, मनोहर लाल जी रिकॉर्ड। और उनकी जीत में उनकी ईमानदारी का विशेष योगदान रहेगा। अच्छा, हाँ, जो लेकिन महंगाई है ना, महंगाई तो देखिएगा तो महंगाई तो चलेगी, पब्लिक है तो महंगाई भी है। पब्लिक है, हमारी जितनी जनता है, अब कोई चीज़ हो तो जनता के लिए जितनी उपलब्ध होगी तो महंगाई तो उस कदर बढ़ती है जी। महंगाई का इस बात से कोई लेना देना। तो देखिएगा पहले सिलेंडर 400 के आसपास का था, 800 से 1000 के आसपास का है। तो गरीब मजदूर कैसे मतलब अपने आप को मेंटेन रख पाए? देखो सुनो, पहले शॉर्टेज होती थी, वो बात ब्लैक मार्केटिंग ज़्यादा बढ़ती थी जी। अब उतना तो नहीं है, अब मिल रहे हैं तो सभी को मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे तो किसी को नहीं मिल रहे, चाहे महंगा मिल रहा है चाहे सस्ता मिल रहा। बिल्कुल। देखो, अब वो लाइनों में तो नहीं लगाना, कतारों में तो नहीं खड़ा होना। ठीक है कि सिलेंडर 400 का था, लेकिन कतार में पूरा दिन 2 दिन बीत गए तो दिहाड़ी कितने की गई? कहते हैं काम नहीं हुआ बीजेपी सरकार में। नहीं, काम बहुत हो रहे हैं जी, काम हो रहे हैं, लेकिन कारण ये है कि जो बीच के दलाल हैं वे काफ़ी संख्या में ख़त्म हो गए। अगर सेंटर से 100 रुपया आ रहा है तो यहाँ सरकार कोशिश कर रही है कि 125 बनकर जाए गरीब के खाते में डायरेक्ट। कहने का मतलब ईमानदारी से तो चले, लेकिन अफसरों ने गड़बड़ी कर दी है। बिल्कुल, इसमें हाईजैक किया हरियाणा सरकार को तो, और अगर हाईजैक किया या किए हुए हैं तो अफसरशाही किए हुए हैं, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं मानता। क्या लगता है अब चुनाव का देखिएगा माहौल है, लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, तो इस पर भी असर पड़ेगा क्या? क्योंकि लोग बोलते हैं काम नहीं, उन्हें क्या पता कि किस तरीके से काम नहीं हो रहे हैं या कहाँ कमी है। देखो, जो ईमानदार आदमी है, कर का खाने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए इस सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया। अच्छा। जो योग्य हैं, जो काम करने वाले हैं, लेकिन जो कामचोर हैं, दलाल हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनके लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया, क्योंकि भ्रष्टाचार पर बैन लगाया उन्होंने। ले लेना सारे। कहते मजदूरी नहीं है। नहीं, मजदूरी क्यों नहीं है? यहाँ कंपनियां नहीं होया करती। इसमें एरिया में लगभग डिस्ट्रिक्ट पानीपत में इतनी कंपनियां बीजेपी सरकार ने लगाई कि यहाँ हर आदमी को रोजगार देने की कोशिश करी है। अगर किसी ने ना करना हो और दारू भी पीनी है तो वो तो रहेगा, उसने तो काम करना ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड रुक जाइएगा, क्या नाम हो गया जी? प्रमोद। रुक जाइए। प्रमोद जी, आपको क्या लगता है मनोहर लाल खट्टर जी करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि इस्तीफा दे दिया है मुख्यमंत्री से पहले, अब नायब सैनी जी बने हैं, तो क्या लगता है चुनाव को लेकर क्या माहौल है? जी देखो जी,
हमारा तो बीजेपी की वोट है। बीजेपी की है? हाँ, बीजेपी की वोट है यहाँ से। अच्छा। बापोली ब्लॉक से हाँ, बीजेपी बनेगी यहाँ से तो। बीजेपी बनेगी? हाँ जी। इतनी महंगाई में भी? महंगाई तो है नहीं जी, वैसे दाढ़ी भी तो बढ़ रही है जी महंगाई की। बड़ी है? दाढ़ी भी बढ़ा रखे ना महंगाई। बड़ी है क्या? हाँ, बड़ी है। तो पहले कितनी थी और अब कितनी? पहले 400 का सिलेंडर था, 300 की दाढ़ी थी, 1100 का सिलेंडर, 500 की दाढ़ी है जी। अच्छा। वो तो दाढ़ी भी ठीक चल रही है। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, सड़कें टूटी पड़ी हैं। बताओ कैसे वोट करें बीजेपी को? विकास बहुत बढ़िया चल रहा। जो लड़के पढ़े लिखे में लग रहे और जो अनपढ़ है में लगते नहीं है। कुछ लोग तो पुरानी बातें भी याद करते, कहते 15 लाख रुपए देने की बात की थी, अब तो अभी तक 15 लाख नहीं आए। यार 15 लाख दे पे देश गुलाम हो जाएगा। अच्छा। कैसे देंगे 15 लाख? 15 लाख वाले का हाँ, तो हम तो वोट बीजेपी की देंगे। तो बड़े खुश हैं आप तो फिर? हाँ, खुश है, बीजेपी पे खुश है हम। तो हुड्डा की भी तो है, कांग्रेस भी तो है, तो उनसे क्या नाराजगी है बताइए? नाराजगी कुछ नहीं है जी, हमने वो वोट हम बीजेपी पे ही देते हैं। अच्छा, हमारे लिए यह ठीक है। ये ठीक है। हाँ, आप बता रहे थे 15 लाख जो आपने पूछा कि 15 लाख हर खाते में देंगे। अरे जो ये आयुष्मान कार्ड बने हैं, हर घर में 5 मेंबर हैं, तो 25 लाख का हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो 15 लाख की बजाय 25 दे दिए उन्होंने, और क्या करना था? तो आप यहाँ कंपेयर कर गए हैं उसको? बिल्कुल। देखो वो भी तो खर्चा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हुड्डा सरकार से क्या नाराजगी है? कांग्रेस की सरकार रही थी पहले, अब की बार फिर हुड्डा जी। देखो हमने हुड्डा साहब का भी जो पहला प्लान था वो देखा है, और उन्होंने भी गुंडागर्दी पर काफ़ी नियंत्रण किया था, काफ़ी साफ सुथरा प्रशासनिक व्यवस्था देने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बाद में हुड्डा साहब का दूसरा प्लान भी कोई इतना ज़्यादा फेवरेट नहीं रहा। उसके बाद में फिर वही असर हो गया था। अच्छा। हाँ, फिर एक जो जिस प्रकार से अभी हाईजैक किए हुए हैं ये अफसर सरकार को, तो उस टाइम भी फिर भी वही व्यवस्था आ गई थी। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो कांग्रेस को नहीं चाहते आप? नहीं, मैं कांग्रेस से मेरी कोई दूरी भी नहीं है। मैं तो एक आप तय नॉर्मली बात बता रहा कि जो वंशवाद की जो प्रथा इन्होंने ख़त्म करी है, कई गड्ढे मुर्दे जो ख़त्म किए हैं कि भाई धारा 370 थी, श्री राम मंदिर का मुद्दा था, अब ये मुद्दे ही ख़त्म कर दिया उन्होंने, जड़ से ही उखेड़ दिया बीजेपी ने। तो राम मंदिर बन गया, इससे भी खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश हैं, क्यों नहीं है। ये मुद्दे थे इनके, हर राजनीतिक इलेक्शन में हम ये मुद्दे सुनने में आया करते। अब वो मुद्दे ही खत्म हो गए, जड़ खत्म होगी, और अब एक दो जोन से बच रहे हैं। तो अगर बीजेपी का एक प्लान हो रहा है वो भी खत्म। अच्छा। फिर उन मुद्दों से नहीं इलेक्शन लड़ेगा। सारा कहीं और कर रहे हैं आप, मंदिर की तरफ? नहीं, हाँ। वो कोई कारण नहीं, मंदिर का नहीं। देखो देश में सभी संप्रदाय के लोग रहे, लेकिन मंदिर का भी फाइनल बात है कि अगर किसी ने बनाने की कोशिश करी तो 500 साल बाद कोशिश हुई और वो बनया भी है। बिल्कुल। और हम तो सीट भी 500 से ऊपर मान कर चल रहे। अच्छा। हाँ, वो तो 400 पार कह रहे हैं, आप 500 वे पार तो कह रहे हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो काम यहाँ 500 वर्षों के बाद होया है, तो सीट भी 500 पार जानी चाहिए। अच्छा। ये देखिएगा, क्या नाम बताया था जी आप? मेरा नाम पंडित शिव कुमार। पंडित जी शिव कुमार जी बापोली से हैं। हालांकि देखिएगा अपनी राय, इन्होंने अपनी राय रखी। हाँ। तो देखिएगा इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मैं अश्विनी कुमार, जय हिंद।